हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हमारे आज के एपिसोड में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है एसएससी, रेलवेज, आईबीपीएस और भी कई सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इस टॉपिक के क्वेश्चंस की खासियत ये है कि ये क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर एग्जामिनर थोड़ा सा लैंग्वेज को डिफिकल्ट करके पूछ सकता है, और अगर आप इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। बट अगर आप इस क्वेश्चन को इजीली समझ पाते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को अगर आप इजीली समझ जाते हैं, तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ बचता भी नहीं है। हम बात कर रहे हैं हमारे आज के टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है अल्फाबेट टेस्ट। जी हाँ, अल्फाबेट टेस्ट में कई तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनर पूछता है, या कहें तो कई वेराइटीज होती है, कई सारे टाइप्स होते हैं। जैसे कि क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बेस्ड ऑन लेटर वर्ड प्रॉब्लम्स, based on alphabetical quibble, questions based on rule detection, word formation by using letters of a given word, या questions based on word formation by unscrambling letters। तो इस तरह के क्वेश्चंस, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है। अब क्योंकि हमारा आज का टॉपिक है अल्फाबेट टेस्ट, तो अल्फाबेट के बारे में पूरी जानकारी होना ज़रूरी है। जैसे कि अल्फ़ाबेट्स की हर एक पोजीशन, लेटर्स की कौन सी पोजीशन पे आते हैं ये लेटर्स, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछ लूँ कि आर कौन सी पोजीशन पे आएगा, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अब एक तरीका ये है कि हम ई जो टी से याद रख सकते हैं, क्योंकि ये 5 के मल्टीपल्स में आते हैं और इससे हम ईजिली याद भी रख सकते हैं। बट अगर हमें एक्यूरेटली निकालना है कि हर एक लेटर कौन सी पोजीशन पे आता है, तो इसके लिए भी हम एक शॉर्ट ट्रिक मेथड का यूज़ करेंगे। शॉर्ट ट्रिक मेथड आपको पता है, जैसे हम केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल को याद करने के लिए यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक मेथड का यूज़ करते थे, जैसे कि हलीना के रब से फरियाद, बेटा मांगी कार स्कूटर बाप राजी। इसी तरह से रीजनिंग में भी अल्फ़ाबेट टेस्ट में अल्फ़ाबेट को याद रखने के लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक मेथड हम यूज़ करेंगे। अब ये शॉर्ट ट्रिक मेथड अगर आपको याद हो जाती है, तो फिर इसके बाद रीजनिंग के काफ़ी सारे टॉपिक्स को आप इजीली कवर कर पाएंगे, या फिर हम कहें तो बहुत स्पीडली आप उसे कर सकते हैं। कई सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग हो गया, अल्फ़ाबेट टेस्ट हो गया, इंसर्ट द मिसिंग कैरेक्टर हो गया, अल्फ़ाबेट सीरीज हो गया। ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं रीजनिंग में जो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम अल्फ़ाबेट्स की पोजीशंस को याद रख सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि लेटर्स हैं, ए से लेकर जेड तक 26 लेटर्स हैं हमारे पास अल्फ़ाबेट्स के। अब पहला लेटर ए से लेकर ई तक, आपको ये पांचों लेटर्स की पोजीशंस तो इजीली याद होगी। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि डी कौन सी पोजीशन पे आता है, तो आप बता सकते हैं कि 4th पोजीशन पे आता है अल्फ़ाबेट में। या अगर आपसे कहा जाए कि बी कौन सी पोजीशन पे आता है, तो वो भी आप बता देंगे कि वो 2nd पोजीशन पे आता है। बट एफ, अब एफ की बात करते हैं कि एफ कौन सी पोजीशन पे आएगा, हम कैसे याद रखेंगे। तो एफ के लिए हम क्या करेंगे, एफ की पोजीशन होती है यहाँ पर 6, तो हम इसे कह सकते हैं फिक्स 6। प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा सिमिलर है, तो हम इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि एफ फिक्स एंड 6। जी कौन सी पोजीशन पे आता है, 7th पोजीशन पे आता है, और जी को आप याद रख सकते हैं जी बना के यहाँ पर 7, कि ये 7 की तरह से बनता है। या हम कहें तो G7 नेशंस, G7 नेशंस आपने ये नाम सुना होगा, तो G7 हम इस तरह से भी याद रख सकते हैं। एच आता है 8 पोजीशन पे, तो इसको याद रखने का तरीका एच बना के यहाँ पर कुछ इस तरह से ये 8 बन जाता है, तो एच 8 पोजीशन पे। आई नो, आई की पोजीशन होगी 9, और आई नो को अगर हम हिंदी में कहें तो वो 9 है, तो आई नो। तो यहाँ पर इस टर्म को हमें यूज़ करना है। जे, ई जो टी से आप याद रख सकते हैं, ई जो टी। के, किंग्स 11 पंजाब, टीम का नाम आपको पता है, तो के 11th पोजीशन पे आता है। एल की पोजीशन होती है 12। अगर हम प्रोनाउंस कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा सिमिलर प्रोनाउंस हो रहा है, यानी कि एल 12, एल और 12। तो यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा है प्रोनाउंस करते टाइम एल 12 मालूम पड़ रहा है हमें, तो एल की पोजीशन हो जाएगी 12। एम की पोजीशन होती है 13। इसे याद करने का तरीका 13th PM। 13th PM कौन थे हमारे, मनमोहन सिंह जी, तो हम याद रख सकते हैं कि मनमोहन सिंह जी हमारे 13th PM। 13th PM है हमारे मनमोहन सिंह, यानी कि एम जो होगा वो 13th पोजीशन पे आएगा। अब एन से आपको याद रहेगा, एन की पोजीशन होती है यहाँ पर 14, यानी कि 14 कौन, 14th PM। 14th PM नरेंद्र मोदी।
तो ये हो जाएंगे हमारे 14th PM। अब ओ की पोजीशन को याद करने के लिए ईजोटी से आप याद रख सकते हैं इसे। पी की पोजीशन होती है 16, यानी कि 16 मेगापिक्सल, सबने सुना है नाम, तो 16 पिक्सल्स इस तरह से याद रख सकते हैं। क्यू की पोजीशन होती है 17, तो इसको याद करने के लिए हम क्या करेंगे, क्यों 17 बातें करते हो, इस तरह से क्यों 17। आर की पोजीशन 18, और 18 को हम कहते हैं 18। तो प्रोनाउंस करते समय ये वर्ड बार बार आ रहा है 18, तो आर की पोजीशन क्या हो जाएगी 18। इसी तरह से एस की पोजीशन होती है 19, और 19 को याद करने के लिए हिंदी में हम बोलते हैं इसे 19, तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 19। टी 20 पोजीशन पे होता है, जिसे आप ई जो टी से याद रख सकते हैं। यू 21, अंडर 21 मैचेस पता है आपको, फुटबॉल चैंपियनशिप होती है अंडर 21, यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप। वी 22, विक्ट्री सिंबल, 22 बनता है यहां पर, तो विक्ट्री सिंबल से आप याद रख सकते हैं वी की पोजीशन यहां पर है 22, विक्ट्री सिंबल। डब्ल्यू को अगर हम थोड़ा सा रोटेट कर दें तो बनता है कुछ इस तरह से, यानी कि 3, और इसकी पोजीशन होती है 23। तो आपको क्या करना है कि डब्ल्यू को यहां पर थोड़ा सा रोटेट करना है, तो आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा कि डब्ल्यू की पोजीशन क्या होगी। एक्स की पोजीशन होती है 24, और याद करने का तरीका कि 4 पार्टीशंस हैं यहां पर एक्स में, तो यानी कि 24। तो आप इसके पार्टीशंस को याद रख सकते हैं कि एक्स जब हम बना रहे हैं तो यहां पर 4 पार्टीशंस हैं। वाई और जेड ये आपको याद रहेंगे 25 और 26, क्योंकि लास्ट के 2 लेटर हैं, बहुत इजीली याद रहते हैं सबको। जिस तरह से स्टार्टिंग के 5 लेटर्स याद हैं, इस तरह से लास्ट के भी कुछ लेटर्स आप याद रख सकते हैं। तो इस तरह से आपको कुछ लेटर्स को याद करना होगा, यानी कि लेटर्स की क्या पोजीशंस होंगी ये आपको इजीली मालूम पड़ जाएगी। जैसे अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि के कौन सी पोजीशन पे आएगा, तो आपको कुछ लेटर्स तो अभी भी याद होंगे, जैसे के किंग्स 11 पंजाब, तो 11 से आप आंसर दे सकते हैं। क्यों 17 बातें, तो इस तरह से आप 17 याद रख सकते हैं, क्यों की पोजीशन क्या होगी। डब्ल्यू की पोजीशन 3 को, डब्ल्यू को अगर थोड़ा सा रोटेट कर दिया जाए तो फिर ये 23 हम बना सकते हैं यहाँ से। इसी तरह से आई नो, यानी कि हिंदी में क्या कहेंगे हम इसे, 9 कहेंगे, आई नो। तो इस तरह से आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए कि किस तरह से हम लेटर्स को यहाँ पर, यानी कि लेटर्स की पोजीशन को हम किस तरह से याद रखेंगे। अब बात करते हैं कि किस तरह से हम ऑपोजिट लेटर्स की, यानी कि ट्रिक्स टू रिमेंबर ऑपोजिट लेटर्स ऑफ अल्फाबेट। ऑपोजिट लेटर जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पर अल्फ़ाबेट दिए जा रहा है A B C D E F G H L M। अब ऑपोजिट लेटर्स होते क्या हैं पहले तो ये समझ लेते हैं। यहाँ पर लेटर्स हैं A से लेकर M तक और N से लेकर Z तक। अब M के नीचे से ही हमें N से स्टार्ट करना है, N O P Q R S T U V W X Y Z। अब ये सारे आपस में आमने सामने, ये सब ऑपोजिट लेटर्स हैं। AZ, BY, CX, DW, EV, FU, GT, इस तरह से MN, ये सभी आपस में ऑपोजिट लेटर्स हैं। ऑपोजिट लेटर्स को पता करने का एक और तरीका कि दोनों का सम हमेशा 27 होगा। जैसे A फर्स्ट पोजीशन पे आता है, Z 26 पे आता है, तो दोनों का सम क्या हो गया 27। सिमिलरली C और X 3 पोजीशन पे और ये 24 पे, तो इसका मतलब इसका सम क्या हो गया 27। M 13 पोजीशन पे और N 14 पोजीशन पे, और दोनों का सम हो जाएगा यहाँ पर 27। तो यहाँ पर ऑपोजिट लेटर्स का जो सम होगा वो हमेशा 27 होगा सम। अब ऑपोजिट लेटर से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं कई सारे टॉपिक्स में रीजनिंग के अंदर। तो ऑपोजिट लेटर्स को हम किस तरह से याद रखेंगे। AZ आपस में ऑपोजिट होते हैं, तो याद करने का तरीका, आज, BY बॉयज, CX क्रक्स एक बाइक का नाम है, DW
डिज्नी वर्ल्ड। अब इसको मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि जब भी आपसे पूछा जाए कि आपको मान लीजिए कि डी के अपोजिट क्या होगा, तो आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि डिज्नी वर्ल्ड, हमें याद है तो डिज्नी वर्ल्ड, तो डी के अपोजिट यहां पर हो जाएगा डब्ल्यू। तो इस तरह से हम कुछ वर्ड्स को यहां पर बता रहे हैं कि इस तरह से आप इन अपोजिट लेटर्स को याद कर सकते हैं इजीली। ईवी 11 से आपके माइंड में तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए कि ई और वी दोनों आपस में अपोजिट लेटर्स हैं। FU फ्यूल। GT को याद करने का तरीका आप इस तरह से कर सकते हैं कि ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। आज बॉयज क्रक्स बाइक से डिज्नी वर्ल्ड जाएंगे 11 बजे फ्यूल डला के ग्रैंड ट्रंक रोड से, तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं कुछ। HS हम सब। IR इंडियन रेलवेज। JQ जैक एंड क्वीन। KP कल परसों। LO लंदन में। आज बॉयज क्रक्स बाइक से डिज्नी वर्ल्ड जाएंगे 11 बजे फ्यूल डला के ग्रैंड ट्रंक रोड से, हम सब इंडियन रेलवे से जैक एंड क्वीन के साथ कल परसों तक लंदन में पहुंचेंगे। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि किस तरह से अल्फ़ाबेट यानी कि ऑपोजिट लेटर्स को इजीली याद किया जा सकता है। तो जब भी जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि के अपोजिट कौन सा लेटर होगा, तो आपको माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कल परसों, यानी कि के अपोजिट पी होगा। इसी तरह से आर के अपोजिट क्या होगा, तो आर के अपोजिट इंडियन रेलवेज स्ट्राइक करना चाहिए, तो आई होगा आर के अपोजिट। तो इस तरह से अपोजिट लेटर्स को हम यहाँ पर यानी कि याद कर सकते हैं इस माध्यम से। तो एपिसोड को यहाँ पर पॉज कीजिए और ये सभी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइए। और इस तरह से नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस को बहुत इजीली और बहुत स्पीड से कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।